वाले के लिए बैठे हो। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। पहले एन की जरूरत नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो निकलना है। ये है, इस पर हम NaOH लगा देंगे, CH3COO Na है, और इस पर सोडा लाइम लगा दो, मैथेन बनकर तैयार है। मैथेन से तो कुछ भी बना लो फिर तो सब। ये है, ऐसे ही एसीटोन से बना सकते हो तुम, एसीटोन से मैथेन। देखो एसीटोन से मैथेन बनाने का मतलब होता है CH3COCH3 की क्रिया जब हम व्यंजक चूर्ण के साथ करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है CHCl3। अब अगर तुम इसका सीधा अपचयन कर दो ना तो मैथेन आ गया, आ जाता है मैथेन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण पहला दूसरा यही होता है। अपचयन करा दो तो भी आ जाता है, 4 H लिए जाते हैं और यहाँ आ जाता है HCl अलग निकल जाते हैं, या 6 जो भी हैं। अगर तुम्हें ऐसे नहीं है तो Ag के साथ गर्म कर दो तो ये एसिटिलीन बन जाएगा। एसिटिलीन के बंध तोड़ दो, H से क्रिया कर दो निकल की उपस्थिति में तो ये पहले एथिलीन बन जाएगा। और जी फिर H2 से क्रिया कर दो निकल की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, CH3। अब इससे तुम्हें मैथेन बनाना है तो एथेन से मैथेन बनाने की बहुत होगी क्रिया। क्लोरीन निकाल करो, KOH करो, फिर COOH पे लेके जाओ और फिर सोडा लाइम लगाओ, फिर आ जाएगा। थोड़े स्टेप बढ़ जा रहे हैं लेकिन किसी से भी चले जाओ, वो कोई टाइम लगता है जब तुम्हें नियम सारे पता होते हैं। तो ये आ गया इतना, और इसे उतारो, एरोमेटिक वाले करवा रहे हैं अभी। देखो इधर एसिटिलीन होता है हमारा, ये है एसिटिलीन। हम किसी भी यौगिक से एसिटिलीन बना सकते हैं। एसिटिलीन को जब हम रक्त तप्त नली में प्रोवाइड करते हैं ना, रक्त तप्त नली में जब प्रोवाइड करते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दो, कोई नए नियम नहीं है। HNO3 कोई नए नियम नहीं है, पुराने वाले नियम ही है, बस बेंजीन रिंग पे चलते हैं वो। नाइट्रीकरण करा दो, जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन दिख रहा है तुम्हें, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन बनेगा सिर्फ एक, अभी पिक्रिक सिक्रिक अम्ल ना बन जाए, वो टालुइन से बनता है, ये होता है। और ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है जी। नाइट्रो बन गया ये। अब इसे नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पर गर्म करते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, इतने पर गर्म करते हैं नाइट्रस अम्ल अभी करें तो ये एमीन बन जाता है, सॉरी एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन है, अभी नियम तो मैं पहले भी लिख रखा है कि ये ग्रुप हो, इसे इसमें बदलना हो तो HNO2 से क्रिया करा देते हैं, नहीं सॉरी इससे कराते हैं, अपचयन करा देते हैं, ठीक है जी। हाँ, अपचयन कराते हैं, एनिलीन बन जाता है। अब इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे, नियम वही है पुराने वाले, कोई नहीं है, बस बेंजीन रिंग लग जाता है। वहां CH3 होता था, यहाँ बेंजीन हो जाता है। तो ये तो एनिलीन में बन गया। एनिलीन की जब HNO2 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एमीन ग्रुप किस चीज में बदल जाता है, देखो फिनोल में बदल जाता है, OH में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ से अच्छा फिनोल जो है वो ऐसा माना जाता है कि तुम यहाँ ऐसे ना करके तुम इसकी क्रिया HNO2 और HCl के साथ कराओ, सॉरी HCl। तो अब ये क्या चीज बनेगी भाई, HNO2 और HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं ना तो देखो एक नई चीज बनेगी, NO2 और Cl, जानते हो, डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत काम की चीज होती है। इसका तुम जल अपघटन कर दो, जल अपघटन का मतलब HO2 ये H2O से क्रिया करा दो तो ये फिनोल दे देता है। हाँ जी, और फिनोल अगर जो दे दे तो फिनोल का तुम अपचयन करा दो, अपचयन जिंक के साथ,
ये बहुत बार अभिक्रिया आ रखी है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक में भी कि फिनोल का जिंक चूर्ण के साथ अपचयन कराने पर क्या बनता है, जिंक चूर्ण लिख देते हैं तो बेंजीन बन जाता है पूरा पूरा। ये O ही अपने साथ ले जाता है, H इससे जुड़ जाता है तो बेंजीन बन जाता है। तो देखो बेंजीन से चले थे और बेंजीन पर ही आ गए। ठीक है, बहुत सारे यौगिक इसके अंदर आ चुके हैं, बेंजीन के ज्यादातर यौगिक आ गए। अभी और देखो, बेंजीन थे और बेंजीन पर हम CH3Cl लगा देंगे, AlCl3। या तो इतना सब लिख दो, अगर इतना सब नहीं लिख सकते तो लिख देना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं इसे। जब इसे इसके साथ अभिक्रिया, ये तो उपस्थिति में रहता है, ये इससे अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl अलग हो जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा CH3 उसके साथ यहाँ जुड़ गया तो टालोइन। अब टालोइन की जब क्रिया करा रहे हैं हम, देखो टालोइन की क्रिया जब हम कराते हैं, क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, एक H हटेगा, एक Cl आ जाएगा। याद है बेंजल बेंजल बेंजो बनते थे, तो हमें बेंजल बेंजो नहीं बनाने, सिर्फ एक ही बनाना है, CH2 और Cl। ओ हाँ, ये बेंजल क्लोराइड हो गया है। अब इसकी अभिक्रिया QS से करा दो, एक्वस वाले से, तो ये हो जाता है CH2OH, OH बन जाएगा Cl का। अब इसका तुम ऑक्सीकरण करा दो तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा दो, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की क्रिया NaOH से करा दो, क्या बन जाएगा COONA। इस पर तुम सोडा लाइम विधि लगा दो। सोडा लाइम क्या होता है, ऊपर ऊपर का ही खत्म कर देता है, ये पूरे का पूरा ऐसे आता है, जैसे यहाँ CH3 होता था तो ये खत्म हो जाता था, ये पूरा पूरा हो जाता है, वापिस वही बन जाएगा जो बनता है बेंजीन। मैक्सिमम यौगिक बेंजीन से। अब जो कोई कह रहा था पिक्रिक अम्ल बनाना है, इसका नाइट्रिकरण कर दो, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। कुछ भी अगर तुम्हें यहाँ तक KCN बनाना, जैसे CN से अभिक्रिया कराते हैं तो KCN या क्लोरीन वो जो होता है ना, जैसे तुम बनाना हो साइनो बेंजीन बनानी है, क्लोरो बेंजीन बनानी है, तो तुम लगाओगे यहाँ कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया या गटरमान अभिक्रिया लगा दो। 3 तरीके के उत्पाद आते थे सैंडमेयर अभिक्रिया में, Cl यहाँ Cl आ जाएगा, क्लोरो बेंजीन भी आ सकता है, Br से कराओगे क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में तो यहाँ Br आ जाएगा, KCN के साथ कराओगे तो यहाँ CN आ जाएगा। समझ गए, नियम वही है। अगर तुम्हारे पास देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ साइनाइड है, साइनाइड का तुमने जल अपघटन कर दिया, क्या बन जाता था साइनाइड, यहाँ COOH में बदल जाता था। लेकिन ये नहीं होता है, अगर तुम ये ऐसा सोचो कि तुम ये ऐसा हो कि OH है यहाँ और तुम सोचो कि मैं इसमें PCl5 लगा दूं और ये जो है वो Cl में बदल जाएगा, तो ये नहीं बदलता है। याद रखना, कोई ऐसा क्यों नहीं बदला है, क्योंकि बेंजीन पे काम नहीं करता, वो इन पे काम करता है। देखो यहाँ अगर जो OH होगा, यहाँ CH2 के साथ OH होगा, उसमें PCl लगा दोगे तो ये इसमें बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन की चैन के साथ हो तब की बात है। डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तो नहीं बनता है। डायरेक्ट बेंजीन से अगर जो तुम्हें क्लोरीन बनाना तो सीधा क्लोरीनीकरण करना पड़ेगा, इसका सीधा क्लोरीनीकरण कर दो, FeCl3 की उपस्थिति रासायनिक गुणों में करवा रखा है ये, तो सीधा सीधा क्लोरीनीकरण ऐसा बनता है। लेकिन अगर तुम्हें क्लोरीन को OH में बदलना है तो तुम सोचो हम मैं इसका KOH लगा दूं इसमें, तो KH डायरेक्ट बेंजीन वाले पर नहीं लगता है, KOH इस पे लगता है। कार्बन के साथ क्लोरीन होगा तो ये KOH लगेगा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्लोरीन होगा तो नहीं लगेगा। उसके लिए अगर जो तुम्हें OH लगाना, OH का मतलब फिनोल अगर जो बनाना है तो फिनोल ऐसा करके बनाना पड़ेगा, यही तरीका होता है फिनोल बनाने का। ये हाँ वो हो जाएगा फिनोल, क्योंकि वो इसे बदल देता है। लेकिन अगर जो क्लोरीन वोरीन है, लेकिन वो अभिक्रिया स्थायी नहीं मानी जाती, उसमें डबल उत्पाद बनते हैं 50-50 में। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो अगली जो स्थायी अभिक्रिया मानी जाती है वो बेंजीन डायजोनियम से मानी जाती है। तभी तो मैंने मिटा के वो वाला हटा के ये वाला करवाया, क्योंकि उससे डायरेक्ट कर दो वो बन जाता है वाले से। लेकिन वो ऐसा होता है कि हो सकता है जैसे हमारे पास ये बनता फिनोल तो ये 20% ही बनाओ और इससे दूसरा वाला उत्पाद जो 80% बनाओ, मुख्य उत्पाद वो बनेगा फिर। लेकिन इसमें मुख्य उत्पाद जो वो यही बनता है, समझ गए, ऐसा होता है। तो हम मुख्य उत्पाद की बात करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया क्या चीज मुख्य उत्पाद बना रही है। वैसा जैसे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में हम बार बार क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं, तो खाली क्लोरोफॉर्म थोड़ा बनता है उस अभिक्रिया में, कैल्शियम एसीटेट भी बनता है तो और बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वो मुख्य उत्पाद नहीं होता, इसलिए हम उसे धीरे पे भी नहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा जो निकल गया। तो ज्यादातर एरोमेटिक जो है ना वो देखो यही कंपाउंड आ जाते हैं, बाकी कोई बचा है तो वो जो नेमिंग अभिक्रिया है ना वो उससे पूरे हो जाते हैं। कोई कहे कि देखो बेंजल्डिहाइड पहली बात तो इससे बन गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे बेंजल्डिहाइड भी हम बना देते हैं। जो एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया में बहुत सारे में इसमें करवा रखा है। गटरमान कोच अभिक्रिया है,
ठीक है जी। रोजन मुंड अभिक्रिया आप चयन है तो किसी से बना लो, ये उससे भी बन जाता है। तो जो नेमिंग अभिक्रियाएं हैं उनसे ये सारे यौगिक बन जाएंगे, नेमिंग अभिक्रियाओं से भी। बाकी जो गुण है वो यही है कि घूम फिर के बेंजीन पे बेंजीन ही ले आए, या ऐसा घूम के ले आओ तो भी बेंजीन से बेंजीन ही आ जाएगी। बच्चा कुछ नहीं है, सारे यौगिक आ चुके हैं तुम्हारे इसमें। एमीन वाले भी आ गए, एल्डिहाइड वाले भी आ गए, सब कुछ आ गए, समझ गए। तो ये एरोमेटिक वाले नियम है, इससे कुछ भी बनाते रहो, इससे बनता रहेगा। लेकिन एरोमेटिक से हम वापस एलिफेटिक में नहीं जा सकते, एलिफेटिक से एरोमेटिक में आ जाते हैं। याद रखना, चैन तोड़, जब ये जो रिंग बन जाता है ना तो रिंग तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई और बहुत सारी अलग अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, फिर साइक्लोहेक्सेन की चैन तोड़ी जाती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऐसा अंत परिवर्तन नहीं आएगा कि चैन से हम वापस ये बना लें, इससे ये बन जाता है। ठीक है जी, तो ये उतार लो। ये चाहता तो मैं ये अलग अलग नियम बन जाते, पहले इसके लिखवा देते, फिर इससे लिखवा देते, ये 10-12 नियम हो जाते, लेकिन एक सीरीज बना दी हमने कि वापस वहीं आ गए।